और अब वक्त यूके प्राइम का है। प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने सभी विभागों को खाली पदों का साक्ष्य अध्याचन तैयार कर चयन आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। उसके अनुसार कई विभागों में सरकारी नौकरी के लिए विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, जबकि कई विभागों में कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण देर हो रही है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार का मानना है कि सरकारी नौकरियां सीमित हैं, जबकि स्वरोजगार की प्रदेश में असीमित संभावनाएं हैं। रोजगार को लेकर के राज्य सरकार ने सभी विभागों को सभी को ये निर्देशित किया गया है कि जहाँ जहाँ पर भी भर्तियाँ हो सकती हैं, जहाँ जहाँ भी वैकेंसी है, आप उसको शीघ्र भर्ती का काम प्रारंभ करें। और इसलिए तमाम विभाग आज अध्याचन के लिए भेज रहे हैं। बीच में कुछ दिक्कतें आई कोर्ट की वजह से भी, जैसे शिक्षा विभाग में रोक थी, फॉरेस्ट वाला भी जांच में चला गया था कोविड की वजह से थोड़ा जांच में विलम्ब भी हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो तमाम रोजगार की योजनाएं, जैसे स्वरोजगार और रोजगार, उसको लेकर के राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर काम प्रारंभ किए हैं। मैं समझता हूं कि जो स्वरोजगार की योजनाएं हैं, चाहे पिरूल संयंत्रों के माध्यम से विद्युत उत्पादन का होगा, मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना होगी, मुख्यमंत्री बाइक टैक्सी योजना होगी, या फिर जो बागवानी के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, ग्रोथ सेंटर आज नजर आने लग गए हैं। और गदरपुर में मुख्य मार्ग पर स्थित एक प्रतिष्ठान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे, जहां गदरपुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसमें शिल्पी अरोरा, प्रीत ग्रोवर, प्रेमानंद महाजन और कई लोग मौजूद थे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि रुद्रपुर में कांग्रेस एक किसान रैली करने जा रही है, जिसमें क्षेत्र के किसानों के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे और किसान विरोधी बिल पास किए जाने पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। सरकार ने देश के अंदर किसान विरोधी काला कानून लाने का काम किया और किसान इसके विरोध में अपना प्रदर्शन करता और हमारी राष्ट्रीय से सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया। किसान लड़ाई में कांग्रेस है किसानों के साथ लाभ और उसी कड़ी में आपने देखा होगा राज्यपाल भवन भी जो है देहरादून में पेश किया गया और हमारे कांग्रेस के तमाम लोग किसानों के साथ लाभबद्ध करके जो है किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, तमाम किसानों से हस्ताक्षर करवा करके हमारे राष्ट्रीय नीति है उसे और ये निर्णय करेंगे, ये आग्रह करेंगे कि इस काले कानून को तत्काल प्रभाव से जो है। गोपेश्वर में सर्वजन स्वराज पार्टी ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेश बनवाल ने कहा कि उनकी पार्टी प्रत्येक जन जन तक स्वराज पहुंचे उसके लिए प्रतिबद्ध है। राज्य को बने हुए 20 साल होने जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जो प्रगति उन्नति होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हो पाई है। जी, आपको बताना चाहता हूँ, सर्वजन स्वराज पार्टी आज जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में एक प्रेस वार्ता हमने की। प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य जनपद में पार्टी की रीति नीति आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जनवासियों को बताना और प्रदेश के अंदर पार्टी का जो हम संगठन विस्तार करने जा रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में चमोली जिले का भी संगठन हम लोग बनाने जा रहे हैं। उस विषय को लेकर भी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने अपनी बात रखने का यहाँ पे जो प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रयास किया है। तमाम जनपद वासियों को बताना चाहते हैं कि सर्वजन स्वराज पार्टी इस उत्तराखंड के प्रति, माटी के प्रति संकल्पित है, नौजवानों के प्रति संकल्पित है। नौजवानों को रोजगार मिले इस प्रदेश के अंदर नौजवानों की उन्नति हो, तरक्की हो, ये प्रदेश जो है प्रगति की राह पे जाए। इन सब मुद्दों को लेकर
सर्वजन स्वराज पार्टी संकल्पित होकर इस प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने के लिए अग्रसर हुई है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में पहली बार शक्तिशाली चिनूक हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग की और लैंडिंग के वक्त वहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए हेलीपैड को बड़ा किया गया। इसके बाद आज सफल लैंडिंग हुई। हरिद्वार में मां दुर्गा के कई मंदिर हैं। इनमें से एक है जहां का प्रख्यात गंगा के तट पर बना सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर। वैसे तो सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मान्यता है कि नवरात्र के दौरान जो भक्त इस दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर ये बहुत ही सिद्ध पीठ है। यहाँ पे आके हम जब भी यहाँ पे आते हैं हमेशा जो कुछ भी हमने मांगा वो माई के चरणों से हमें मिला। कौन सा मंदिर है ये श्री दक्षिण काली पीठ हरिद्वार। पूजा करके कैसा लग रहा है? पूजा करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मानसिक शांति मिलती है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? मेरे को तो आते हुए बहुत समय हो गया। कुछ ऐसा है जो माई ने पूरा करवाया, आपने कुछ मांगा हो? ऐसा आप ये पूछिए, कुछ ऐसा है जो माई ने पूरा ना किया हो? कैसा स्वरूप था जब आपने दर्शन किया? माई का स्वरूप तो हमेशा अद्भुत होता है। उसका तो वर्णन करना हमारे लिए क्या देवताओं के लिए भी मुमकिन नहीं। और उत्तराखंड में कोरोना के बचाव और रोकथाम के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। प्रशासन जुटा है, शासन जुटा है। पिछले 10 दिन की अगर बात करें तो प्रदेश में कोरोना के मरीजों में कमी आई है और प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ा है। वहीं सीएम रावत ने कहा कि आज निश्चित तौर पे प्रदेश में कोरोना कंट्रोल हुआ है। तो मैंने पहले भी कहा था, कुछ लोगों ने उस समय कहा था कि मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। आज निश्चित रूप से कोरोना एक तरह से कंट्रोल में नज़र आ रहा है। ये बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 10,000 के आसपास हम टेस्टिंग करते हैं, अब लगभग 300 से नीचे हमारे पास सामान्यतः पिछले 10 दिनों में पॉजिटिव केस आ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमको अब और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जो मौसम आ रहा है, जिस तरह से मौसम बदल रहा है, ऐसे में हम और अधिक सतर्क रहना है और तब रहना है जब तक इसके लिए औषधि नहीं आ जाती है। और इसलिए मैं सब प्रदेशवासियों से कहना चाहूँगा, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि आप सतर्क रहिए। बिल्कुल भी असावधानी अगर हम लोग बरतेंगे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पार्टी का देहरादून में बीजेपी ने अपने नए भव्य और दिव्य हाईटेक प्रदेश कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया, जिसे लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जहां इस कोरोना काल के दौरान पूरा देश परेशान है, वहीं देश के कुछ लोग मालामाल भी हुए हैं। जनता पार्टी का दिल्ली नुमा दफ्तर बकौल जो बंशीधर भगत जी ने कहा है कि दिल्ली की तर्ज पे बनेगा, तो निश्चित तौर पे इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। पैसा अगर आज किसी के पास है तो अंबानी के पास, अडानी के पास और बीजेपी के पास। 3 ही तो लोग अमीर हुए हैं, देश तो गरीब हुआ है। जीडीपी रसातल पे गई है, -23.9। देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। 50 सालों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही जितनी आज है। तो बेरोजगार मरा है, किसान मरा है, गरीब आदमी मरा है। इस पूरे कोरोना काल में पूरे देश के अंदर हर वर्ग के ऊपर मार रही है। अगर कोई अमीर हुआ है तो अंबानी, अडानी और बीजेपी। तो इसलिए अगर 5 सितारा नुमा, होटल नुमा यहाँ पर दफ्तर बीजेपी का बन जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है। और लालकुआ विधायक नवीन दुमका ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कई धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने धान क्रय केंद्रों पर कई खामियां पाई, जिसके बाद विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए उच्च अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर धान खरीद में हो रही लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें तुरंत ठीक करने को कहा।
इस सोयाबीन फैक्ट्री के धान क्रय केंद्र पर हूँ। यहाँ पर अभी 750 कुंटल करीब धान की खरीद हुई है। जो क्रय केंद्र का इंचार्ज है उसके द्वारा ये शिकायत की गई है कि मिल वाले धान का उठान नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, हमारे पास ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं है, लेकिन वो अनलोड नहीं कर रहे हैं। मैं अभी RFC और जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करता हूँ। केंद्र सरकार 1868 रुपये धान का खरीद मूल्य दे रही है। अगर कहीं ये लगेगा कि कोई अधिकारी ऐसा प्रयास कर रहा है कि धान की खरीद यहाँ कम हो और बढ़िया ज़्यादा खरीदे, तो निश्चित रूप से सरकार की नीति में बाधक माना जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। हल्द्वानी में हंस फाउंडेशन द्वारा नैनीताल पुलिस को 9 स्कूटी दी गई, जो जिले के अलग अलग थानों में महिला मोबाइल चीता के रूप में कार्य करेंगी। शक्ति मोबाइल का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये चीता मोबाइल पूरे नैनीताल जिले में महिला सुरक्षा के लिए काम करेंगे। किच्छा में विधायक राजेश शुक्ला ने विधिवत श्री गणेश की पूजा अर्चना के साथ रामलीला का उद्घाटन किया। कल से शुरू हुई किच्छा की रामलीला में कोरोना वायरस को देखते हुए जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही मंचन करने की इजाजत मिली है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला दिखाई जा रही है। और मसूरी अग्रवाल महासभा के साथ मसूरी के विभिन्न सामाजिक लोगों ने महाराजा अग्रसेन की जयंती धूमधाम से मनाई। इस मौके पर महाराजा अग्रसेन चौका पर माल रोड लंडोर में उनकी प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरित किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर साल लगाए जाने वाला निःशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर नहीं लगाया जा सका। देहरादून हवाई अड्डे का विस्तार होने जा रहा है, जिसके लिए एयरपोर्ट से सटे वन जंगल को भारत सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन पर्यावरणविद अब जंगल को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। दृष्टिकोण समिति जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सरकार और पर्यावरण मंत्रालय से दो हाथ करने के लिए तैयार है। आज देहरादून हवाई अड्डे के मार्ग पर दृष्टिकोण समिति के मोहित उनियाल और उनके तमाम समर्थकों ने भारत सरकार, राज्य सरकार और पर्यावरण मंत्रालय के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया। और रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने ARTO विभाग के साथ मिलकर ट्रकों के फर्जी चेसिस नंबर बनाकर रजिस्ट्रेशन कराने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही 2 ट्रक भी बरामद किए हैं जो फर्जी चेसिस नंबर पर चल रहे थे। पुलिस अब फरार चल रहे इनके तीसरे साथी की तलाश कर रही है। तैनात संभागीय निरीक्षक प्रवर्तन अजय कुमार के द्वारा तहरीर दी गई कोतवाली रुड़की में कि एक मणिपुर पे रजिस्टर्ड ट्रक जिसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर पूर्व में भी 11 जून को रजिस्टर्ड कराया गया था, पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए आया है, फेक प्रतीत होता है। इस संबंध में अंतर्गत धारा 420, 120B, 465, 467, 468, 471 IPC के अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए ARTO रुड़की की टीम और कोतवाली रुड़की की SSI प्रदीप कुमार के नेतृत्व में गठित की गई टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रकों को बरामद किया गया। दिनेशपुर में 7 स्थानों पर केला काटने की प्रक्रिया के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई है।
और दुर्गा मंदिर प्रांगण दिनेशपुर में सुबह से ही बंगाली समाज की महिलाएं अपनी वेशभूषा में यहाँ पे इकट्ठा हुई। दुर्गा मंदिर परिसर में दुर्गा मां की जयकारे लगाते हुए 7 स्थानों में पंडित के द्वारा मंत्रोच्चारण के बाद केले के पेड़ को काटकर कच्चा केला सिर पर रखकर मंदिर परिसर में रखा। दुर्गा पूजा 60 साल से दुर्गा पूजा होते आ रहा है, लेकिन इसमें इस बार कोरोना के चक्कर में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और भीड़ भाड़ करने से भी दिक्कत है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस बार आज शनिवार का दिन है, आज हमने केला काटा है और 5 दिन का माँ दुर्गा का पूजा हम धूमधाम से मनाएंगे और सभी को। और देश भर में धूमधाम के साथ मनाए जाने वाले हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि शुरू हो गए हैं। दिनेशपुर में पहली बार गोपाल चक्रवर्ती के नेतृत्व में मां ज्वाला की अखंड ज्योति को हिमाचल में स्थित मंदिर में ज्योत को दिनेशपुर में लाया गया और इसके दर्शन करने भारी संख्या में जो श्रद्धालु थे यहां पहुंचे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी यहां पे दिखाई दिए। उद्देश्य माता जी के दरबार में हम पहुंचे कि इस इलाके का सुख शांति के लिए हम लोग गए थे और माता जी का जयकारा करते हुए हम लोग आए और हमें आशा है कि हम लोगों को कोरोना से मुक्ति माता रानी अवश्य दिलाएगी। जो हमारे लोग हैं यह हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदू धर्म को सदैव बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। धर्म के नाम पे हमेशा नवाचार किया जिससे कि समाज को जोड़ने का काम किया जाए। उसी कड़ी में आज हिमाचल से माता की ज्योति लेके यहाँ के भक्त लेके आए हैं और इन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। मैं नवरात्र के इस पावन पवित्र त्यौहार का पहले दिन की समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और माता से प्रार्थना करता हूँ कि जिस उम्मीदों को जिससे समाज के कल्याण के लिए ताकि भाई बहन ज्योति लेके आए हैं इन लोगों का कल्याण हो। माँ बहुत उधम सिंह नगर जिले की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने किच्छा में मंडी समिति में पहुंचकर किसानों की धान तोल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने जहां मंडी में सहकारिता मंडी समिति एफसीआई के टीवीएस के साथ तोल केंद्रों में पहुंच किसानों की धान की फसल तोल के आंकड़ों को चेक किया, यहां का जायजा लिया। देखिए, आज हमने पूरा खटीमा से लेकर यहाँ तक किच्छा में अभी निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा। तो हमने बहुत सारे किसानों से यहाँ किच्छा में बातचीत भी करी है। तो सभी जो भी किसानों से बातचीत हुई है सभी संतुष्ट हैं। बस उनकी एक ही समस्या है कि थोड़ा सा उनका कहना है कि हमारे जैसे 1-2 केंद्र हैं जो कोऑपरेटिव के, उस पर थोड़ा हल्का सा स्लो हो जाता कभी कभी। जैसे कल बता रहे हैं अच्छी चली, आज थोड़ी स्लो हुई। तो उनको निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल और अधिक लेबर इंगेज कर लें ताकि किसानों का तोल जो है बहुत तेजी गति से चले और उनको कोई समस्या ना हो। और जो यूसीएफ का सेंटर है तो इनके यहाँ बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है। एसडीएम के द्वारा 2-3 बार इनको बता दिया गया, उसके बाद भी सुधार नहीं है। और किसान बिल के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर के भगत सिंह चौक पे धरना दिया। धरना प्रदर्शन में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के विपरीत एक काला कानून देश के अंदर लाने का काम किया, जिसका किसान पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि किसानों की इस लड़ाई में कांग्रेस किसानों के साथ खड़े होने का काम करे। और इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि पूरे देश के अंदर राज्यपाल आवास घेराव का कार्यक्रम जो है कांग्रेस जनों ने किसानों के साथ मिलकर करने का काम किया। और उसके बाद हमने हस्ताक्षर अभियान जो है पूरे देश के अंदर संचालित करने का काम किया है। और उत्तराखंड राज्य के अंदर भी इस काले कानून के विरोध में कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से किसान आंदोलनरत है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। और आज यहाँ रुद्रपुर में भी जो है धरने का आयोजन किया गया है, तो हम सब लोग उसमें प्रतिभाग करने का काम करें।
किच्छा विधानसभा क्षेत्र के मंदिरों में नवरात्र शुरू होते ही पूरा क्षेत्र माता के जयकारों से गूंज उठा। नवरात्र के पहले दिन किच्छा विधानसभा की जगह जगह मंदिरों और बाजार में काफी रौनक दिखाई दी। मंदिर कमेटियों ने कोविड-19 को देखते हुए मंदिर आने वाले सभी भक्तजनों के लिए खास व्यवस्था की थी ताकि भक्तों में कोरोना को बढ़ने और फैलने से रोका जा सके, इसकी सावधानियां बरती जा सकें। यहाँ आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है और पिछले वर्षों को देख करके इस बार भीड़ इतनी नहीं है क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग पब्लिक नहीं आ रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था है और भक्तों से कहा गया है कि मास्क लगा करके ही मंदिर में प्रवेश करें। बाकी भक्त लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। इस बात का नवरात्र पिछले नवरात्र से कैसे खास है और क्या क्या इसमें नियमों के पालन करने हैं लोगों को? पिछले जो नवरात्र थे वो नॉर्मल तरीके से थे, भक्त आते थे, भीड़ होती थी और भक्त दर्शन करते, प्रसाद देते और बैठते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में ऑब्वियसली इसकी बहुत ज़्यादा महानता है और इसका बहुत ज़्यादा एक महत्व है। तो सुबह मंदिर गए एज़ यूजुअल, घर की सफाई पहले 2 दिन पहले हो चुकी थी, मंदिर गए और घर पे पूजा पाठ किया और अब आगे जो 9 दिन तक मेरा ध्येय है कि एटलीस्ट रोज़ मैं कुछ ऐसी बालिकाओं को रोज़ पढ़ाऊँ जो कि नहीं पढ़ पा रही हैं, या हालांकि मेरा विद्यालय जो है वो 10 लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इन 9 दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो देवी रूप कन्याएं होती हैं उनके हित में जो भी कार्य कर पाऊँगी, महिलाओं के हित में जो भी कार्य कर पाऊँगी उसको मैं सोचूंगी कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूँ। खुश करने के प्रयास तो हमेशा से सेम जैसे होते हैं वैसे ही हैं, पर बस हम अपनी सिक्योरिटी के लिए मास्क लगाना और मंदिर में प्रसाद सिर्फ इसी तरह से लेना, जल वगैरह का ग्रहण नहीं कर रहे हैं हम, और बाकी सेफ्टी रख रहे हैं, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। बाकी माता के लिए तो हमेशा श्रद्धा होती है, वो होती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। यमकेश्वर में विकास कार्यों की समीक्षा और जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रमुख महेंद्र राणा ने अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कोई भी गरीब व्यक्ति सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित ना रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।